नाज़रीन, कमाएगी दुनिया खाएंगे हम। कई शौहर हज़रात इस फार्मूले पे इस यकसुई के साथ अमल दरामद करते हैं कि उनका घर टूटने से फिर कोई नहीं बचा सकता। आइए आपको छोटा सा एक खाका दिखाते हैं। या अल्लाह, मुझे कैसा शौहर दे दिया है। 4 महीने से विला घर पे बैठा हुआ है, यहीं पे ठोंसता है, यहीं पे खाता है, यहीं पे पीता है, इसी सोफे पे सोता रहता है। पता नहीं कब दिन बदलेंगे मेरे। जनाब, आपसे मुखातिब हूँ। अगर मैं गिर जाता? इन्ना तू चुन्ना काका, बात सुने मेरी। सुन रहा हूँ। आपने इस सोफे का कब्जा कब छोड़ना? ये कोई सोफा या 6 मरले का प्लाट है जिसके ऊपर मैंने कब्जा किया हुआ? वही पूछ रही हूँ कि कितने महीने और इस कोने पे रेस्ट करने का इरादा है आपका? बस इंशाल्लाह जब से मेरी नौकरी स्टार्ट हो जानी है मैंने चले जाना। फिर वो तो होनी नहीं। बीवियां मनूस बातें नहीं करती। अच्छा, तुम ज्यादा मनूस बातें करती हो। जब तुम उठ के कह देती हो ना कि तुम्हारा ये काम नहीं होना, तुम्हारा वो काम नहीं होना, मेरा वो काम नहीं होता जो होना होता है। तुम्हारा कभी कोई काम हुआ भी नहीं। बीवी की दुआ से बंदे को रिस्क मिलता है। मुझे बताएं, क्या कब तक मैंने अपने बाप से, भाइयों से ला ला के पैसे इस घर को चलाना है और तुम्हारा राशन पानी करना है? अब तो सारे मोहल्ले में जब भी मैं अपने बाबा के घर जाती हूँ, लोगों को पता चल गया वो आ गई शौहर के राशन वाली। अगर तुम्हारा बाप तुम्हें खाने के लिए देता है, मुझे नहीं देता, मेरे सर पे एहसान नहीं करता, अपनी बेटी को देता है वो। अच्छा, देता बेटी को है, खाता कौन है? दोनों खाते हैं, हमारे दोनों के खाते। तुम्हारे माँ बाप के घर खुले हुए हैं। वही तो, जैसे मैं अपने बाप के घर जाती हूँ ना, मेरा बाप मेरी शक्ल देखते साथ मुझे बोलता है, हाँ 10 दिए किन्ने और पैसे चाहिए ने। ए हुंदे ने प्यो, ए ना लोगों ने जनता च जाना ही। लोग गरीबों के लिए राशन लेने जाते हैं और मैं दुनिया की वाहिद औरत हूँ जो अपने शौहर का राशन पानी लेने जाती हूँ। अब तो राशन बनाई शौहर मेरी छेड़ बन गई है। छेड़ ने जानू, इसको शनाख्त कहते हैं। आज मुझे फाइनल डेट बता दे। पाकिस्तान में जज भी तारीखें दे देते हैं। आज आप भी मुझे तारीख बता दे, किस तारीख से, किस डेट से, किस महीने से आपने काम स्टार्ट करना है। मेरी सेहत किन्नी के छोटी जी है ना, हाथ के डाके मेरा है को 10 किलो का, सनी देवल का 1.5 किलो का हाथ है, उन्होंने तारीख नहीं दी अगले ने। ए वेलियां खा खा के ना ਤੁਹਾਡਾ मुंह सुज गया है। सुज नहीं गया, अल्लाह ताला ने बरकत डाली हुई है। इसको क्यूट कहते हैं। इसको क्यूट नहीं कहते, इसको नहाने वाले ट्यूब कहते हैं। जुगतां तेन सारियां इछरे नहर ते वालियां याद ने। मैं दुआ कर बस अल्लाह तेरे बंदे नूं काम देवे। सियाणे कहंदे ने कि हर कामयाब बंदे दे पिछे एक औरत दा हत्थ हुंदा। मैं जदों कामयाब सी उदों तेरा हत्थ आया। नहीं, तेरा की मतलब है कि हुण मैं हाथ पीछे खींच लिया? पिछे खिंचिया तो मैं घर वेला बैठा ना। जा जाके अपने भरावां नूं कह जदों तक नौकरी नहीं लगदी थोड़े जे पैसे भेजण। ये थोड़े थोड़े पैसे भेजते हुए आज 4 महीने हो गए हैं। बेटी को देते हैं, गैर को देते हैं वो। नहीं नहीं, बेटी तो फिर घर पे ही बैठ के खा सकती थी। जुआई को देते हैं। जुआई को देते हैं। तुमने जॉब नहीं करनी? जॉब में किस जॉब पे नहीं जाता, बाहर काम है ही कोई नहीं, सारे बंदे तो वेले फिर रहे हैं। जिस लटके हुए मुंह से तुम जाते हो ना, तुम्हें जॉब मिल ही नहीं सकती। आदत पड़ गई तुम्हें, पोस्ती हो गए हो घर पड़े पड़े। बाहर काम ही कोई नहीं है, सारे लोग वेले हैं। नो, सारी दुनिया के लिए काम है, सारी दुनिया के शौहर कमाते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए काम नहीं है ना। यार शेख रशीद कितना बड़ा आदमी है, किस तरह पिंडी वेला फिरन डे। आप रोटियां लैन जाता, आप बर्फ लैन जाता बेचारा। वो भी तो किसी का पुत्र है ना, वो भी तो किसी मां ने जमया ना। वो दिखावा करता है, उसकी कोई बीवी नहीं है, तुम्हारी बीवी भी है। हाँ सच, इन्ना ही फर्क है उहदे मेरे च। चलो हुण याद आ गया ना, तो दसो कदों काम करना। बस दुआ कर, इंशाल्लाह अगले महीने तो शुरू कर दिया। दुआवां कर करके मेरा तब मुंह टेढ़ा हो गया है, मगर मेरी दुआएं कबूल ही नहीं होती, क्योंकि आपकी नीयत नहीं है कबूलियत की। तेरी दुआ नहीं ना कबूल हो रही, ये तो मतलब है तेरे जो कोई फाल्ट है। अब मैं इस शर्त पे इस घर में रहूंगी। शर्त नहीं लाई दी गुनाह होंदा है कि मियां बीवी च शर्त मैं 50 वध नहीं लानी। नहीं, इधर ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा गुनाह ते सवाब याद आ गया। ये ड्रामेबाजी बंद करें। अब मैं इस शर्त पे इस घर में रहूंगी जब तक आप जीतूं तो तुझे पाऊं, हारू तो पिया तेरी, बस यही शर्त है। ऐसी परवीन शाकरत भी है तेरी। कैसा बे कि तुसी इत्थे फिक्के शायर हो गए हो। मेरी गल सुन लो जरा। शायर फिक्के ही हुंदे ने, शायर मिठा कोई भी नहीं हुंदा। ए जिन्ना तुसी बोलण ते जोर लांदे हो, जिन्ना दिमाग इत्थे इस्तेमाल करदे हो, इन्ना तुसी जरा कम काज ते भी ला लो, कोई हाथ हिला लो, तुसी कि माजूर हो गए हो। नहीं, मैं बाहर जिसे भी काम ते जाना ना, आजकल बाहर पैसा नहीं है, साढ़े पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू बहुत घट गई है। मैं चाहना कि मैं कोई ऐसा पैसा कमावा जिहदी वैल्यू होवे। नहीं, जेड़ा डाके नाल आएगा, चोरी नाल आएगा, या लोगों को मांग मांग के आएगा, जेड़ा तुसी खा रहे हो। मेरी बात सुनो, अब मैं सिर्फ इस शर्त पे यहाँ पे रहूंगी, जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगती तुम घर के सारे काम मेरे साथ आधे आधे करवाओगे। मसलन कपड़े अगर मैं काम करावांगा तो इस घर च रवेंगी तू जी, अगर मैं नहीं करावांगा तो ये घर छड़ के चली हाँ जाएगी। बिल्कुल। चल 10 कपड़े मैं इकट्ठे करूंगी। अच्छा, मशीन आप लगाएंगे। ओके।
सब्जी मैं काटूंगी, सालन आप बनाएंगे, अच्छा और पूरे घर में झाड़ू मैं लगाऊंगी, टपड़ियां आप लगाएंगे, अच्छा। और बाहर से सौदा सलफ तो आप लाते ही हैं। ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਏ, वो यही कहेगा कि आप कपड़े धोते हुए बड़े अच्छे लगे। ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ, ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਵੇਖੋ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਥਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਾਂਗਾ ਮੈਂ। आपके लिए इसमें ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਭਰਜਾਈ ਟੈਪ ਹੋ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। आपके लिए ये गैरत और ये चीजें नहीं बनी हुई। हाँ। आप छोड़ दें, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। बिल्कुल फिर नहीं तो- बनी हुई। जब आप मेरे मायके वालों से लेके खाते हैं तब आपकी गैरत किधर जाती है? ਨਹੀਂ ਗੈਰਤ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ नहीं। ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा ढीठ शख्स नहीं देखा। ਵੇਖਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਦ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। नहीं, मुझे एक बात बताओ, ਹਾਂ जब तक तुम सोफे का ये कॉर्नर वाला प्लाट छोड़कर बाहर नहीं जाओगे ਲਓ, काम ਇਹ ढूंढने, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰਨਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭੋ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੇਲਸਮੈਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤੰਦੂਰ ਖੋਲ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਧਰੇ ਬੱਸ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੰਡਕਟਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ। ਲੱਗ ਜਾਓ। ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਫੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। आप कहीं पे सेल्समैन लग जाओ, उसकी भी अच्छी खासी सैलरी होती है। ਮੈਂ ਸੇਲਸਮੈਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, हाँ, ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। क्यों? ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਬ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। नहीं, मैं नहीं ਹੁੰਦੀ ਬੋਰ, मैं नहीं ਹੁੰਦੀ ਬੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇਹ ਵੇਲੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ खैर। ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਮਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। कोई तेरी मिन्नता नहीं करता। आप मुझे अब फाइनल बताएं, आपने काम पे जाना है या नहीं? ਦੇਖ ਨਬੀਲਾ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਆਂ। ਯਾਦ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੀ। ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਤੇ 90,000 ਕਮਾਇਆ, ਪੂਰਾ 5 ਲੱਖ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਦੀ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਕਮਾ ਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਦੀ ਮਰਾਂ। ਬਾਬੇ ਕੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ।